हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ़िलॉसफ़ी को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी। तो बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी। तो फ़िलॉसफ़ी मीन्स लव और विजडम, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। और एक ऐसा इंसान जिसको ज्ञान से प्रेम हो जाए, जिसको जानने से, जिसको सीखने से, जिसको चिंतन करने से, मनन करने से, ऑब्ज़र्व करने से, सवाल खड़ा करने से प्रेम हो जाए, तो ऐसे इंसान को हम फ़िलोसोफ़र कहते हैं। फ़िलोसफ़ी के बेसिकली 5 मेजर ब्रांचेस होते हैं, और ये है मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक। मेटाफिज़िक्स जो होता है वो डील करता है थियरी ऑफ रियलिटी के साथ, यानी कि ये बताती है कि इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो डील करता है थियरी ऑफ नॉलेज के साथ। ये हमें बताती है कि नॉलेज की क्या क्या लिमिटेशंस होती है, नॉलेज के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, वैलिड नॉलेज के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। एथिक्स जो होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि एथिक्स जो होता है वो स्टडी करता है मॉरल फिनोमिना को। बेसिकली वो बताता है कि कौन सा वर्क जो होता है वो मॉरली राइट होता है, मॉरली रॉन्ग होता है, मॉरली गुड होता है, मॉरली बैड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉजिक। तो लॉजिक जो होता है वो हमें बताती है कि कैसे हम लोग अपने रीजनिंग को, अपनी थिंकिंग को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। और लॉजिक जो होता है बेसिकली 2 टाइप की होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से किसी हम लोग यूनिवर्सल या जनरल स्टेटमेंट की तरफ रुख करते हैं। या और डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, जब हम लोग किसी जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। आगे खैर इसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले डिटेल में। एस्थेटिक जो होता है वो साइंस ऑफ ब्यूटी होता है, यानी कि हम एक वर्ड में, आसान वर्ड में इसको फिलोसफी ऑफ आर्ट भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटाफिज़िक्स की। तो मेटाफिज़िक्स जो होता है फ़िलोसॉफ़ी का एक ऐसा ब्रांच है जो कि रियलिटी के साथ डील करता है, जो कि गॉड, सोल, मैटर, सब्सटेंस, इन सब चीज़ों के साथ डील करता है। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िलोसॉफ़ी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रियलिटीज़, फ़िलोसॉफ़ी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मोनिज़्म, और दूसरा डुअलिज़्म, और तीसरा प्लूरलिज़्म। मोनिज़्म ये कहता है कि सिर्फ एक ही कॉज, एक ही रियलिटी एग्जिस्ट करता है, और जो है और सारी चीज़ें उसी रियलिटी, उसी कॉज को, उसी कॉजिलिटी को फॉलो करता है। डुअलिज़्म ये कहता है कि 2 अल्टीमेट रियलिटीज़ हो सकते हैं, या फिर 2 ट्रूथ हो सकते हैं, 2 कॉज हो सकते हैं जिससे ये जो है यूनिवर्स एग्जिस्ट हुआ है। प्लूरलिज़्म ये कहता है कि रियलिटीज़ बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर जो ट्रूथ है या फिर जो कॉज है वो बहुत सारे हो सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट रियलिटी में जो है फ़िलोसफी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मटेरियलिज़्म और दूसरा स्पिरिचुअलिज़्म। मटेरियलिज़्म का ये मानना है कि जो मैटर है वो अल्टीमेट रियलिटी है, मैटर से ही ये पूरा यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर्स, सब्सटेंस। और स्पिरिचुअलिज़्म जो ये कहता है कि सोल जो है वो अल्टीमेट रियलिटी होता है, और एग्जिस्टेंस जो है वो स्पिरिचुअल है नेचर में। यानी कि जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, या फिर जो हम लोग कहते हैं स्पिरिट, तो ये जो है इस पूरे यूनिवर्स का अल्टीमेट रियलिटी है। अभी हम लोग एक के बाद एक जो भी इसके ब्रांचेस है उसको हम लोग थोड़ा इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं, थोड़ा देखने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो होता है ये नॉलेज को स्टडी करता है, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करता है ये। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी में वो होते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस है वैलिड नॉलेज के क्या क्या लिमिटेशंस है, ऑब्जेक्ट और नॉलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और वेस्टर्न फिलोसफी में 2 टाइप के वैलिड नॉलेज के बारे में बताया गया है। ये 2 टाइप के नॉलेज है, एक्सपीरियंस और रीज़न। सबसे पहले एक्सपीरियंस को जानते हैं। तो ये एक ऐसा नॉलेज होता है जो हमारे सेंसेस के थ्रू
हम लोग उसको गेन करते हैं। और इसको एक्सेप्ट करता है साइंस। और ये जो होता है चेंजेबल होता है, प्रोबेबल होता है और टेम्परेरी होता है। मतलब ये एवर लास्टिंग नहीं होता है। ये जो होता है टेम्परेरी, ये जो होता है कुछ ही टाइम के लिए रहता है। फिर हो गया रीज़न। तो रीज़न जो होता है ऐसे नॉलेज होते हैं जिसको हम लोग अपनी थिंकिंग कैपेसिटी, अपनी रेशनैलिटी को डेवलप करके फिर उसको हम लोग अचीव करते हैं, फिर उसको हम लोग गेन करते हैं। और ये जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल है, सर्टेन है, अनचेंजिंग है और नेसेसरी है। और इसका एग्जांपल होगा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, एक यूनिवर्सल डिसिप्लिन है। तो अभी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी को इंडियन फ़िलोसफ़ी के साथ। तो इंडियन फ़िलोसफ़ी जो है ये हमें बताता है कि हमारे लाइफ का मोटिव क्या है, हमारे ज़िंदगी जीने का जो ज़रिया है, ज़िंदगी जीने का जो वे है, वो हमें बताती है इंडियन फ़िलोसफ़ी। वहीं पे अगर बात करते हैं वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी की, तो वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी जो है बेसिकली हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फेक्शन करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। और जो हमारी वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करता है। इंडियन फ़िलोसफ़ी जो है वो डेवलप हुआ है पैरेलली। मतलब ऐसा देखा गया कि जब बुद्धिस्ट फ़िलोसफ़ी डेवलप हो रहा था उसी टाइम पे जैन फ़िलोसफ़ी भी पैरेलली डेवलप हो ही रहा था। उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी की, तो ये जो है वो डेवलप हुआ है वर्टिकली। मतलब एक के बाद एक जो है फ़िलोसोफर्स आते गए और उन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया, फिर अपने थियोरी को एस्टेब्लिश किया। यहाँ पे हमें जो है ये जो होता है बेसिकली इंडियन फ़िलोसफ़ी जो है वो एम करता है कि कैसे हम लोग अपने लाइफ से सफरिंग को रिमूव कर सकते हैं। और वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी एम करता है कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड को जान सकते हैं। इंडियन फ़िलोसफ़ी जो है इस टाइम पे हमें बहुत सारे स्कूल्स देखने को मिलते हैं इंडियन फ़िलोसफ़ी में, और जिसमें जो है बहुत सारे डिसाइपल्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं, एक के बाद एक जनरेशन में वो डिसाइपल जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और उधर हम लोग देखेंगे वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी की तरफ, तो वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी में हमें इंडिविजुअल फ़िलोसोफर्स देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे कोई गुरु शिष्य परंपरा, यहाँ पे हमें कोई डिसाइपल हमें देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे अपनी अपनी इंडिविजुअल फ़िलोसोफर्स अपने अपने जो है वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और अपनी अपनी थियोरी को एस्टैब्लिश करते हैं, और अपने से जो प्रीवियस फ़िलोसोफर होते हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इंडियन फ़िलोसफ़ी जो है वो एसोसिएट है रिलीजन के साथ, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो बुद्धिस्ट फ़िलोसफ़ी है वहाँ से बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो डेराइव हुआ है, या फिर जैन फ़िलोसफ़ी जो है वो उसके बहुत सारे एलिमेंट जो है हमें जैनिज़्म में देखने को मिलता है। उधर अगर बात करते हैं हम वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी की, तो ये जो है वो रिलीजन से एसोसिएटेड तो नहीं है, लेकिन अगर जब कभी भी एसोसिएशन की बात आती है तो फिर हमें क्रिश्चियनिटी के साथ इसका एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छा लगा, और आगे हम लोग करेंगे प्लेटो के बारे में, और ऐसे ही हम लोग एक के बाद एक फ़िलोसोफर्स को जानेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।